हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशू जो है अपने दोस्तों को कॉल करती है और फिर उन्हें बताती है कि उस लड़के ने हमारे ग्रुप की लड़की के साथ ऐसा किया है। तो उसके दोस्त बोलते हैं तो ज़्यादा मत सोच, तेरी तबीयत ख़राब है, हम देख लेंगे, तू टेंशन मत ले, उसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे हम, तुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो सो जाती है। अगली सुबह होती है तो ईशु के दोस्त अर्जुन को ढूंढते हैं। वो उसे मिलता है तो उसको बहुत पीटते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये बात सृष्टि को पता चल जाती है। वो राबिया के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी क्या? तो कहती है हाँ। क्यों, क्या हो गया? तो कहती है ईशु ने उस लड़के को अपने दोस्तों से कह के बहुत पिटवाया है। तो राबिया कहती क्या? मैंने मना किया था उसको, फिर भी? वैसे आपको कैसे पता चला? अब राबिया सृष्टि पायल का नाम तो ले नहीं सकती थी, तो कहती थी उसने कहा कि ग्रुप में बात चल रही थी, सबको पता है, बस आपको नहीं पता, पता नहीं कौन सी धुन में रहती हो। लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यार, वो प्रॉमिस करती ही तोड़ने के लिए, उसका प्रॉमिस एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता। तुम्हें तो पागल बना दिया उसने। तुम उसको दुनिया जान का वास्ता दे दो, कसम दे दो, प्रॉमिस ले लो, लेकिन वो करेगी वही जो उसका दिल करता है। एक कहावत तो सुनी होगी ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो बस यही फार्मूला अपना रखा है उसने। कोई बंधन उसे बांध कर नहीं रख सकता। राबिया बोलती है कि ठीक है, देखती हूँ ये बंधन अब उन्हें बांध पाएगा कि नहीं। किया है ना उन्होंने, तो भुगतेंगे भी। फिर राबिया बहुत गुस्से में होती है, दुखी भी होती है। किसी तरह स्कूल में टाइम स्पेंड करती है और घर आती है। घर आके ईशु को कॉल करती है। ईशु फ़ोन उठाती है तो कहती है तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया ना मेरा। कौन सा प्रॉमिस? मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़के को तुम कुछ नहीं करोगी, तुमने फिर भी अर्जुन को पिटवाया ना। ईशु बोलती क्या? कुछ भी, मैंने किसी को नहीं पिटवाया। अभी तो मेरी खुद ऐसी हालत हो रखी है जैसे किसी ने मुझे धोया, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने उसे पिटवा दिया। मैं क्या कोई गुंडी हूँ जो यही सब करवाती रहूँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो राबिया बोलती है अच्छा, तो सृष्टि झूठ बोल रही है। तो ईशु बोलती है अच्छा, सृष्टि ने बोला है तो सही बोला उसने, मैं नहीं करवाया ये सब। क्यों? मैंने मना किया था ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। ओह, मैंने प्रॉमिस किया था क्या? मैं तो भूल गई थी, सॉरी, बाद में याद आया। फिर प्रॉमिस का, अच्छा इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी मैं। रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। जाओ, जो करना है करो, नहीं रुकूँगी। जिस काम को मना करती हूँ वही काम करती हूँ, है ना। बाय। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। ईशु उसे 3-4 बार कॉल करती है। राबिया बार बार कॉल कट करती है। ईशु उसे बार बार फ़ोन करती है, तब जाके राबिया कॉल उठाती है और कहती है क्या है, अब जाओ मारो सभी को। अब नहीं करूँगी गुस्सा, ना मैं करूँगी, और अब आप भी अपना गुस्सा कम करो। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और आप गुस्सा कर रही हो, आपके काम ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ। ये लास्ट बार है ईशु, नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तुमने तो फिर देख लेना। ईशु कहती है अच्छा ठीक है। खाना खाया तुमने या नहीं? नहीं खाया, स्कूल में आपके कारनामे सुनकर पेट भर गया। और जिसने मारा है ना अर्जुन को, सबके नाम बताओ मुझे। ईशु बोलती है उनके नाम जानकर तुम क्या करोगी? तो कहती है मैंने बस नाम पूछा है, मुझे नाम बताओ, मुझे कहानी मत सुनाओ तुम। तो ईशु बोलती है राहुल, मोहित, प्रशांत, राजकुमार। राबिया कहती है इनसे दोस्ती अभी ख़त्म कर दो। और लड़कों से दोस्ती रखता कौन है? ईशु बोलती सॉरी, हम लोग बचपन से एक क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आपके सारे दोस्त बिगड़े हुए हैं। ओह, क्या बोल रही हो? मेरे बारे में बोल लो, लेकिन मेरी दोस्ती पर उंगली मत उठाओ।
मेरे एक भी लड़का या लड़की का नाम बता दो मेरे ग्रुप में से जिसने आज तक किसी से बिना किसी बात के लड़ाई की हो या किसी को परेशान किया हो। आप खुद ही हैं, आप कम हो किसी से। मुझे तो पिछले 2 साल से परेशान करके रखा है तुमने। ईशु की बोलती बंद हो जाती है कि अब क्या बोले। राबिया बोलती है अब बोल दो, ये भी झूठ है। ईशु बोलते छोड़ो, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई। वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता कर बालिके। भूतकाल में कुछ नहीं रखा, सब व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। राबिया बोलती ओके, अब ज्ञान मत देने बैठ जाना मुझे। ईशु बोलती बालिके आपके पास तो पहले से ही ज्ञान का बहुमूल्य भंडार है, हम कैसे आपको ज्ञान दे सकते हैं। मैं तो खुद आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहूँगी। राबिया बोलती है मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, प्लीज़ यार दिमाग मत ख़राब करो मेरा, एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द है। और हाँ, एक और बात, अगली बार तुमने अपनी दादागिरी दिखाई ना किसी पर भी, फिर देख लेना। ईशु बोलती हाँ वो तो मैंने देख रखा है हसीन नज़ारा, और कितना दिखाओगी मुझे। हाँ, राबिया को ये सुनते ही शर्म आती है तो वो कॉल कट कर देती है और बाद में कहती है बस इसी बात को लेके बैठ गई हैं, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती थी। गलती तो मेरी है ना, उनका क्या दोष, मुझे ही वहाँ जाके कपड़े चेंज करने थे। सोच लिया सो रहे होंगे। हद ही हो गई है यार, अब हर बार इसी बात को लेके मुझे चिढ़ाएंगे। खैर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, दोनों फ़ोन पे बातें करते रहते हैं और 15 दिन निकल जाते हैं। ईशु की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो 15 दिन बाद स्कूल में आती है। और जैसे स्कूल में आती है तो एक लड़की होती है जो ईशु को देखती है, उसके पास जाती है। उसका नाम सिया होता है। सिया उसके पास जाके उसके गालों को खींचने लगती है और तभी दूसरी लड़की देखती है तो कहती है अरे यार ईशु आ गई। ईशु वो भी आके उसे हक कर लेती है और कहती है आ गई तो पता नहीं कितना मिस किया मैंने तेरे बिना, स्कूल तो सोना ही हो गया था यार। ईशु कहती है स्कूल बोल देती फिर, जग सोना सोना लगे, कोई न रहे ना जब अपना। शिया बोलती हाँ अभी से शुरू हो जा। और उसी कह के उसके गाल फिर से खींचने लगती है। तभी ये राबिया देख लेती है तो वो गुस्से में क्लास में आके बैठ जाती है। सृष्टि से कहती है तुम अपना मुंह ना किताब में रख कर बैठ जाओ, और वहाँ आपके प्रिय मित्र बाहर गुल खिला रहे हैं। सृष्टि कहती है यार उसका पहला दिन है। राबिया कहती है पहला दिन है तो बाहर सिया से अपने गाल खिंचवाएगी। सृष्टि कहती है मैं क्या बोलूँ, अब सिया तो उसकी दोस्त है, करने दो, थोड़े में कुछ नहीं होता। राबिया कहती ठीक है, लेकिन राबिया का मन नहीं लगता क्लास में तो वो वापस बाहर चली जाती है। बाहर जाकर देखती है तो माही ने ईशु को टाइटली हक कर रखा होता है। राबिया कहती है एक बार क्लास में आओ, बताती हूँ तुम्हें, मना किया था फिर भी ये सब। कल रात को ही समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा स्कूल में, फिर भी सबको इकट्ठा करके रख लेती है। भगवान इस लड़की को थोड़ा तो दिमाग दो। राबिया वापस अपनी जान जलाकर क्लास में जाकर बैठ जाती है और स्टडी करने लगती है। सृष्टि कहती है अब क्या हो गया। राबिया बोलती कुछ नहीं, आप छोड़ो और अपनी पढ़ाई करो। थोड़ी देर बाद ईशु भी क्लास में आती है तो ये दोनों बात नहीं करते ईशु से। तो ईशु बोलती है तुम दोनों को क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। सृष्टि बोलती है आज टेस्ट है। राबिया भी यही बोलती है। तो ईशु बोलती है अच्छा मुझे भी बताओ क्या क्या पढ़ा मेरी गैर हाजिरी में। और दो लोग बताते हैं। तो ईशु बोलती इतना सारा, मैं क्या क्या पढ़ूंगी। तो सृष्टि बोलती एक एक टॉपिक याद करना है, एक दिन में हो जाएगा। ईशु कहती मैं तो पढ़ा हुआ भी भूल गई हूँ। तो सृष्टि कहती कोई बात नहीं, अभी टाइम है एग्ज़ाम को, कर लेना। तो वो राबिया की तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं बात कर रही हो मुझसे, कुछ किया क्या मैंने।
इतने में मैम आ जाती हैं, तो फिर वो भी बुक निकाल कर बैठ जाती है। मैम ईशू को देखती हैं तो कहती है, ओहो आ गई हैं आप, तबीयत कैसी है अब? स्कूल में बहुत शांति थी आपके ना होने से। ईशू कहती है, कोई बात नहीं मैम, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। तो राबिया घूर कर देखती है ईशू को, तो ईशू चुप हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं, ग्राउंड में बैठे होते हैं तीनों। तो सबसे पहले पायल आती है, पायल के बाद राहुल, उसके बाद राजकुमार और फिर मनीषा माही एक एक करके सब आने लगते हैं। राबिया कहती है सृष्टि से, अब पंचायत शुरू होगी, सब अपने अपने मत देंगे, लेकिन इस बार सब स्टडी की ही बातें करते हैं, मतलब पंचायत नहीं करते, सब स्टडी की बातें करते हैं। उसके बाद लंच ख़त्म होता है। राबिया सृष्टि से कहती है कि ईशू से कहती है कि आपके दोस्त समझदार हो गए, स्टडी की बातें कर रहे थे, कहाँ से हुआ ये चमत्कार? ईशू कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ, सुबह से बात नहीं कर रही हो, अब अचानक बात कर रही हो मुझसे, मुझे नहीं करनी बात। राबिया कहती है कल मैंने मना किया था ना शाम को कि स्कूल में ये सब मत किया करो, कोई आपको हक कर रही है, कोई आपकी गाल खींच रही है, कोई केस, क्या है ये, इसलिए गुस्सा हूँ मैं, समझी? ईशू बोलते मुझे अच्छा लगता है लड़कियां किस देती हैं तो, और देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लड़कियां हैं। राबिया को गुस्सा आता है और कहती है तुम बात मत कर लेना मुझसे। ये बोलकर वो वहाँ से क्लास में चली जाती है। तो क्लास में जाके अपना बैग उठाती है और सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। ईशू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राबिया सुनती नहीं है। ईशू आके कहती है यार अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कहती है मुझसे बात ही मत करो, मुझसे जितना दूर रह सकती हो तुम उतना दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बेवजह मेरा मूड ख़राब हो, मैं तुम्हें कुछ सुनाऊँ, इससे अच्छा है कि मुझसे दूर रहो। फिर मेरा हाथ वाथ उठ जाएगा, फिर सब कहेंगे मैं तुम्हें मारती पीटती रहती हूँ, तो मुझसे दूर रहो। राबिया ईशू बहुत कोशिश करती है, बट राबिया नहीं सुनती। फिर धीरे धीरे मैम आने लगती हैं, मैम पढ़ाती हैं, फिर जैसे ही मैम जाती हैं 2 मिनट का टाइम मिलता है, फिर ईशू जाके उसे मनाने की कोशिश करती है, बट राबिया किसी हाल में नहीं मानती। और फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के टाइम पर भी ईशू बोलती है यार ऐसे मत करो ना यार, कितना गुस्सा करने लगे हो तुम, अब कर भी लो थोड़ी सी बात। लेकिन राबिया कहती है ना, मुझे नहीं करनी बात, और कहकर वो घर चली जाती है। ईशू सृष्टि से कहती है यार देखना मुझसे बात नहीं कर रही राबिया। तो सृष्टि बोलती है और बोल, मुझे अच्छा लगता है ये सब, तुझे पता है ना उसको ये सब नहीं पसंद, फिर भी इस बार मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तू खुद मना उसको। तो ईशू बोलती हाँ हाँ अब तू भी उसका साथ दे, मेरे साथ कोई नहीं, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। सृष्टि बोलते भी एक ऐसा झापटा दूंगी ना सही हो जाएगी, इतनी सारी लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती है फिर भी वाह वाह। उसके बाद ये लोग ऐसे ही लड़ते लड़ाते घर चले आते हैं। ईशू घर आके राबिया को कॉल पर कॉल करती है, लेकिन राबिया उसका कॉल नहीं उठाती। आखिरकार ईशू से गुस्सा हुई रहती है, मैडम जी तो कैसे कॉल उठा लेंगे इतनी जल्दी। तो राबिया फ़ोन नहीं उठाती, ईशू बार बार कॉल करती है और राबिया बार बार कॉल कट कर देती है। तो राबिया उसे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट सेंड करती है, कम से कम उसे 15 बार सॉरी बोलती है प्यार से। तो राबिया खुश हो जाती है, लेकिन वो उसका कॉल फिर भी नहीं उठाती। एक सॉरी का वॉइस नोट सेंड करती, तो फिर कॉल करती, फिर सेंड करती, फिर कॉल करती, लेकिन राबिया उसका कॉल नहीं उठा रही थी। और कहती है खुश तो होती है, और खुशी खुशी में उसका फ़ोन देखते हुए कहती है मैंने तुम्हें अपने इशारों पर नहीं नचाया ना, तो मेरा नाम राबिया नहीं ईशू। जब राबिया फ़ोन नहीं उठाती तो ईशू उसको वॉइस नोट सेंड करती है, कहती है कॉल उठा लो यार, कॉल उठा लो प्लीज़, गुस्सा छोड़ दो प्लीज़। लेकिन राबिया फ़ोन नहीं उठाती है। तो ईशू उसे फिर से वॉइस नोट सेंड करती है, कितनी बुरी लड़की हो तुम, अगर मैं किसी पत्थर को सॉरी बोलूँ ना तो वो भी पिघल जाए मेरे सॉरी से। तो राबिया उसको मैसेज वॉइस नोट सेंड करती है कि पिघला लो पत्थर को, जाकर पिघल जाए तो मुझे बता देना।
ये देखकर ईशु को गुस्सा हो जाता है। कहती है मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, आज तक किसी लड़की ने ऐसे बात नहीं की मुझसे, छोड़ो जाने दो, नहीं करनी बात मत करे। फ़ोन अपना साइड में रख के ईशु जाके शावर लेती है और रेडी हो जाती है। उसके बाद नीचे जाती है तो उसकी मम्मा कहती है कहाँ चली हैं आप। ईशु बोलती है मम्मा मैं राबिया के घर जा रही हूँ। मम्मा बोलती हैं तुम्हें ठीक हुए भी 1 वीक भी नहीं हुआ मुश्किल से, ठीक है, और तुम राबिया के घर जा रही हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रूम में जाओ। ईशु कहती है हाँ बना लो मुझे कैदी, जंजीर है ले आओ उसी से बांध दो, मुझे अच्छा रहेगा फिर। तो उसकी मम्मा हंसने लगती हैं, कहती हैं बेटा कोई ड्रामे नहीं चाहिए मुझे, ऊपर जाओ। तो वो जाके वहीं गेट के पास खड़ी हो जाती है, मतलब उसकी मम्मा जाके गेट के पास खड़ी हो जाती है और कहती है ऊपर जाओ। तो ईशु रूम में चली जाती है। फिर से उससे मैसेज करती है कि मान जाओ ना यार, इतना गुस्सा कौन करता है। तो राबिया बोलती है मैं करती हूँ, जाओ किस लो, अच्छा लगता है ना आपको, उन्हीं के पास जाओ, मुझसे दोस्ती भी क्यों रखनी है, तोड़ दो। राबिया ईशु को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ईशु बोलती है राबिया बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, देख लेना। तो राबिया उसे मैसेज कर देती है ओके मुझे परेशान मत करो। ईशु बोलती है कि ओके आज के बाद मैसेज नहीं करूँगी, आज से तुम ब्लॉक और ब्लॉक ही रहोगी, देख लेना। मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो ना, ईशु को एटीट्यूड दिखा रही हो। तो राबिया बोलती है जो करना है कर लो, और ईशु से गुस्से में ब्लॉक कर देती है। तो अब आगे क्या होगा तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। ईशु हमारी बहुत ज़िद्दी है, तो आगे आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।